गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 कटुक वचन मत बोल। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या मैंने आप लोग को भेज दी है। अब इस पाठ को मैं समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। इसके लेखक डॉक्टर रामेश्वर दयाल दुबे हैं। लेखक ने इसमें कहा है कटु वचन मत बोल, मतलब कटुक यानी कड़वा। सभी को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। कड़वा वचन से हम कभी मनुष्य को सज्जनता या लोकप्रियता प्राप्त नहीं होती है ना। वो हमेशा कड़वे वचन बोलने से वह हमेशा दूसरों के सामने सिर झुक जाता है उनका, है ना। उसका कोई सत्कार मतलब आदर सम्मान नहीं होता है। इसलिए हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सभी को अच्छा लगे और उसका नाम रोशन हो, लोकप्रिय हो, है ना। इसी के बारे में उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि दास प्रथा के दिन, दास प्रथा मतलब जो दूसरों का गुलाम रहता है, हमेशा गुलाम बन के, नौकर बन के रहता है ना। दास प्रथा का समय था। उस समय एक मालिक के पास अनेक सारे गुलाम थे, जिसमें एक का नाम था लुकमान। वह बड़ा बुद्धिमान था। एक दिन उसकी मालिक ने उससे लुकमान से की परीक्षा लेनी चाहिए, है ना। और परीक्षा लेने के लिए उस मालिक ने लुकमान को एक बकरे को काट कर उसके सामने लाने के लिए कहा और उसमें से जो सबसे अच्छा हिस्सा है उसे लाने कहा। बकरे को काट कर उसका जो सबसे अच्छा वाला हिस्सा है उसे लाने को कहा। तो लुकमान ने बकरा काट कर उसका जीभ लेकर आता है, मालिक के सामने रख देता है और कारण पूछने पर वह कहता है कि अगर जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है, मतलब हमारी वाणी अच्छी रहेगी तो हमें लोग अच्छा ही कहेंगे। उसके बाद फिर मालिक उसका सबसे बुरा हिस्सा लाने के लिए कहता है। सबसे बुरा हिस्सा लाने के लिए कहता है तब भी वह जीभ ला कर देता है। तो उसका कारण पूछने पर वह कहता है कि अगर जीभ अच्छी ना हो तो हमेशा बुरा बुरा होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी वाणी प्रिय होगी, मीठी होगी तो हमारा हर काम अच्छा ही होगा, और अगर वाणी हमारी कड़वी होगी तो हमारा हर काम बुरा बुरा ही होगा। इसलिए लेखक ने इसमें उदाहरण से समझाते हुए कहा है कि हमें हमेशा अच्छी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कड़वी वाणी नहीं बोलना चाहिए, है ना। इससे क्या है, मीठी वाणी से लोकप्रियता हमारी बढ़ेगी और जो हमारा अधूरा काम है, अधूरा सपना है, वह पूरा होने का रहता है ना। तो हमेशा हम दूसरों से या किसी से भी हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इसी तरह उसको एक और उदाहरण से समझाया है। जैसे एक चीनी दार्शनिक रहता है, कन्फ्यूशियस, है ना। कन्फ्यूशियस वह जानना चाहता है कि जीभ दीर्घायु है या दांत। तो इस पर उसे मतलब वो किसी से कहता है कि जीभ दीर्घायु है कि दांत दीर्घायु है। तब उसे जवाब मिलता है कि जीभ दीर्घायु होता है। क्योंकि जीभ हम जब पैदा होते हैं तब से हमारा जीभ हमारे साथ ही आता है, लेकिन दांत क्या है, बाद में आता है। दांत हमेशा किसी का साल भर बाद आता है, किसी का साल भर पहले आता है, लेकिन वह तुरंत नहीं होता। जब हम पैदा होते हैं उस समय हमारा दांत नहीं रहता वह, इसलिए। और जब वो दांत टूटता है तो हमारे मरने से पहले टूट जाता है कई बार, है ना। बहुत अधिकतर लोगों का एक ना एक दांत मरने से पहले टूटता ही है। तो दांत हमारे पैदा होने के बाद आता है और मरने के पहले चला जाता है। तो दीर्घायु कौन हुआ, जीभ हुआ ना। इसलिए जीभ मतलब हमारी वाणी को वाणी को ज़्यादा महत्व दिया गया है ना। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी और लोकप्रिय वाणी बोलनी चाहिए, तीखी या कर्कश वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया?